अपने काम से काम रखो। रावी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। मुझसे गलती हो गई जो तुम्हें तकलीफ़ पहुंचाई। मैं आज भी तुमको ही प्यार करता हूँ। कुणाल ने रावी की स्कूटी के सामने खड़े होकर लगभग हाथ जोड़ दिए। पर रावी अब पहले वाली मासूम रावी नहीं थी जो कुणाल की चिकनी चुपड़ी बातों में आ जाती। उसने भी अपनी स्कूटी के सामने से कुणाल को हटाते हुए कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई फिर से मुझसे बात करने की? बेहतर है अपने काम से काम रखो और मुझसे कोई पंगा मत लो। बोलते हुए रावी गुस्से से जैसे काँप रही थी। कौन कह सकता था कि एक दिन फिर से रावी कुणाल के प्रेम निवेदन को अस्वीकार करेगी। उसके साथ आशी भी थी, पर अगर आज आशी नहीं भी होती तब भी रावी में इतनी हिम्मत थी कि वह कुणाल का सामना करके उसका प्रेम निवेदन ठुकरा सकती। रावी एक कॉलेज में पढ़ने वाली बड़ी ही प्यारी सी लड़की थी। कुछ महीनों पहले तो वह हमेशा खुश रहती थी। उसकी ज़िंदगी में मम्मी पापा, छोटा भाई रोहन और चश्मिश किशमिश सी सहेली आशी ही थी, और वह खुद भी जिंदगी से भरी हुई एक प्यारी सी चिड़िया थी। सुबह सुबह चहचहाने वाली और शाम तक खिलखिलाने वाली। यूं तो रावी बहुत चुलबुली थी, मगर बेहद मासूम भी थी। अब तक प्यार के पचड़े से दूर अपने आप में मस्त थी। उसके लिए प्यार का मतलब था अपने पापा से जिद पूरी करवाना, और अपना सारा प्यार वो उन्हें अपने हाथ की चाय में अदरक कूटकर मिलाकर पिलाती, और जो भी चाहिए होता मांग लेती। और माँ तो माँ उसे बहुत प्यारी थी, और उसके साथ भी उसकी एक डील थी कि वो रोज़ उन्हें मोबाइल के नए नए ऐप सिखाकर उन्हें भी उनकी सहेली तारा की तरह ट्रेंड कर देंगी, जो एक एनजीओ में कार्यरत थी और अपने आप को बाकी घरेलू महिलाओं से एक वित्ता ज़्यादा समझती थी। बदले में माँ से जब तब नए फैशन के कपड़े दिलवाने की फरमाइश, और किसी सहेली के बर्थडे पार्टी से लौटते हुए देर हो जाए तो उसे पापा की डांट से बचाना। और उसका जो छठी कक्षा में पढ़ने वाला छोटा भाई रोहन है, उसे रावी यूं ही बहुत प्यार करती थी। कोई डील नहीं थी। यही थी आज से 7-8 महीने पहले रावी की अलमस्त दुनिया। यह भी रोज की तरह का एक दिन था। रावी आज कुछ ज़्यादा ही बन सवर कर कॉलेज के लिए निकली थी। एक दिन पहले कॉलेज में डिबेट कंपटीशन में एडल्ट एजुकेशन पर विवाद में रावी जीत तो गई थी, पर अपने अपोजिट खड़े कुणाल की गहरी आंखों से हार गई थी। यह पहली बार था जब रावी का छोटा सा दिल बहुत ज़ोर से धड़का था। वापसी में जब वो अपनी सहेली आशी से बात करते हुए कॉलेज से निकल रही थी, तभी उसने अपना नाम सुना। कोई कह रहा था, आपका नाम रावी है ना? वो कुणाल आपकी बहुत तारीफ कर रहा था। एक लड़का रावी से कह रहा था, जिसे रावी अक्सर कुणाल के साथ देखा करती थी। अरे, ये तो वही लड़का है जो आज कुणाल के बगल में बैठा था। आशी ने रावी को बताया तो रावी ने उसे थोड़ा नज़रअंदाज सा करते हुए कहा, मैं रावी हूँ तो कुछ नहीं, कुणाल लाइक्स यू। वह आपको बहुत पसंद करता है। उस वक्त तो रावी ने आशी के सामने उसे ज़्यादा भाव नहीं दिया, पर फिर घर आकर पूरे समय वो दो गहरी आंखें उसे याद आती रही थीं। और आज सुबह उठते ही ड्रेस का सिलेक्शन करने में पापा की लाडली उनको अपने हाथ वाली अदरक की चाय देना भूल गई। जब पापा ने याद दिलाया तो हड़बड़ी में बनाकर दे तो दिया, पर उसमें वैसी मिठास नहीं थी रोज वाली। खैर, आज कॉलेज में रावी
नजरें कुणाल को ढूंढ रही थीं और जब वो देखा पीली टी शर्ट में बहुत डैशिंग लग रहा था, वो हेलो कहते हुए सामने आया तो रावी की चंचल आंखें उसको देखकर शर्मा गई। फिर धीरे धीरे मोबाइल नंबर एक्सचेंज हुए। करने के बाद घंटों बातें होने लगी। अब रावी को माँ को मोबाइल सिखाना बोरिंग लगता। पढ़ाई के बहाने से कमरे में जाकर बातें ही बातें कुणाल से। कुणाल का जादू रावी के सर चढ़कर बोलने लगा। अब रावी के लिए खुशी के मायने जैसे बदल गए थे। अच्छी ड्रेस से खुश होने जाने वाली, पापा के साथ चाय पीकर खुश होने वाली रावी, भाई को होमवर्क में मदद करके खुश हो जाने वाली रावी, आशी के साथ मस्ती करने वाली रावी अब अपनी खुशी कहीं और तलाश करने लगी थी। खो गई थी चुलबुली रावी किसी झूठे प्रेम जाल में। रावी के लिए अब उसकी खुशी की वजह कुणाल था और सिर्फ कुणाल। उससे जब तक बात होती रावी चहकती रहती, फिर उसके बारे में सोच सोच कर सो जाती। दिन सुनहरे से हो गए थे। रावी को मोहब्बत हो गई थी और उसकी खुशियों की तलाश कुणाल तक आकर ख़त्म हो गई थी। अब दिन दोनों हो जाते। पापा को रावी के हाथ की प्याली चाय नहीं मिल पाती और माँ को मोबाइल सिखाना तो पहले ही बोरिंग लगने लगा था। उसका चढ़ना देखकर माँ अब रोहन से सीखने लगी थी। रावी और कुणाल की मुलाकातें जब कॉलेज कैंटीन की कॉफ़ी से लेकर शाम को पार्क और रेस्तरां में और कभी कभी कुछ ज़्यादा शाम तक होने लगी तो माँ पापा से डांट पड़ने लगी। तो रावी की तरफ से फलाम सहेली का बर्थडे है तो पार्टी है जैसे बहाने बनाए जाने लगे और शामें कुणाल संग गुजरने लगी। अब जैसे कि जीवन परिवर्तनशील है, जो आज है वो कल वैसा ही कहाँ रहता है। तो अब कुणाल के फ़ोन दिन ब दिन कम होने लगे। रावी पूछती तो वह बहाना कि व्यस्त हूँ या सो गया था। अब कुणाल किसी और लड़की तान्या के साथ घूम रहा था और रावी को बहुत इग्नोर करने लगा था। वो जितना दूर जाता, रावी उसे पाने के लिए और कोशिश करती। एक दिन उसने रावी को फ़ोन पर ब्लॉक कर दिया तो रावी से 2 दिन को तक कुछ खाया पिया नहीं गया। अपने आप में मस्त रहने वाली रावी जैसे खुद को खोती जा रही थी। कुणाल से रिलेशन के बाद रावी को अपने आप में ही गलतियां नज़र आने लगी थीं। अब ज़्यादातर रावी उदास अपने कमरे में पड़ी रहने लगी थी। अपनी सारी खुशियां उसे कुणाल से जोड़ ली थी और कुणाल वह तो रावी से मन ऊब जाने के बाद अन्य लड़कियों के साथ घूमने लगा था। रावी अभी भी कुणाल में दोष ना देखकर खुद को ही दोषी मानती रहती थी। उसका आत्मविश्वास डूल गया था। उसकी सहेली आशी बहुत समझाती कि किसी के प्यार में खुद को खो देना ठीक नहीं है। पहले तो रावी शून्य में देखने लगती, फिर रोने लगती। कुछ दिन बाद आशी ने देखा रावी सिर्फ कुणाल का ही नाम लेती है और उसके अलावा कुछ और उसे खुश नहीं कर सकता। तो उसने कुणाल से बात की तो वह रावी का मजाक बनाते हुए बोला कि शी इज जस्ट इमोशनल फूल। अब आशी अपनी सहेली रावी के प्रति बहुत गंभीर हो गई और उसने रावी के मम्मी पापा से भी अकेले में बात की। उन्होंने निर्णय लिया कि कैसे भी करके रावी को इस जाल से बाहर निकालना ही होगा। बाद में उन्होंने रोहन को भी इसमें साथ कर लिया। सबने एक मत होकर सोचा रावी को अकेले छोड़ना ही नहीं है। कोई ना कोई हमेशा उसके साथ रहता। उसका ध्यान कुणाल से हटाने की कोशिश की जाती। माँ ने जब सुना तो समझाया, बेटा यूँ किसी के प्यार में खुद को मिटाना सही नहीं है और खुद को पहले प्यार करो। तो पहले रावी खाली खाली आँखों से उनको देखती रही, फिर अपनी मम्मा से लिपटकर जोर से रो पड़ी।
और रोते रोते बोलती जाती, मम्मा आज भी उसका फ़ोन नहीं आया। आज का दिन भी उदास कर गया मुझे। उसकी रुलाई और टूटन देखकर माँ का कलेजा जैसे मुंह को आ गया। अपनी नटखट गुड़िया को इस हालत में देखकर उनका मन जोर से रो पड़ा, पर प्रकट में खुद को भरस कर संयत रखते हुए वो रावी को ढाढ़स बढ़ाती रही। धीरे धीरे रावी माँ की बात मानने लगी थी और माँ अपनी लाड़ों पर जी जान से न्यौछावर हो जाती। पापा और भाई भी अक्सर रावी के साथ बने रहते। धीरे धीरे उसे फिर जिंदगी की तरफ मोड़ने लगे। माँ मोबाइल पर गूगल करती कि ब्रेकअप के बाद कैसे बाहर निकले, फिर रावी का बहुत ख्याल रखती। कोई उसे ताने नहीं देता। उसे शॉपिंग ले जाती माँ, बैडमिंटन खिलाते अपने साथ पापा। भाई रोनित जानबूझकर उससे अपने होमवर्क के प्रश्न को ना समझाने का एक्टिंग करता तो रावी मुस्कुरा पड़ती। धीरे धीरे रावी की मुस्कुराहट वापस लौटने लगी थी। सुबह चिड़ियों की चहचहाहट के साथ उठने लगी थी। पापा की चाय की मिठास फिर से पहले की तरह हो गई है। माँ, पापा और रोहन और उसकी प्यारी सखी आशी के अथक परिश्रम से रावी अवसाद से बाहर आने लगी थी। अपनों का प्यार साथ हो तो भला उससे खुशी दूर कैसे रह सकती है। अब के रावी की खुशियों की तलाश अपनों की खुशी तक आकर सिमट गई थी। पापा अपनी चहचहाती चिड़िया को बहुत प्यार करते हैं और माँ उसे गले से लगाकर सुलाती है। रावी ने माँ की ममता को सर आंखों पर रखा और पापा की नसीहत को बड़े ध्यान से सुनने लगी। उसने माँ से वादा किया कि आगे से खुद को किसी के प्यार में बर्बाद नहीं करेगी, बल्कि अपनी पढ़ाई पर ध्यान देकर ऊंचा मुकाम हासिल करेगी। उसने खुद को बहुत प्यार करने का भी एक वादा लिया कि कभी किसी के कम आंकने से खुद की नज़र में अपना आपा कम नहीं होने देगी। अब रावी को समझ आ गया था कि असली खुशी एक तरफा प्रेम में नहीं, बल्कि अपने वजूद को कमी बेसी के साथ अपनाकर खुद को प्यार करने में है। अपनों का प्यार सबसे महत्वपूर्ण है। माँ ने जो सिखाया था, पहले प्यार खुद से फिर जग से, रावी अक्सर दोहराती और माँ से लिपट जाती। अपनी गुड़िया की हंसी वापस आती देख माँ जैसे निहाल हो जाती। अब रावी की खुशियों की चाबी उसके अपने हाथ में थी। अपनों का प्यार और साथ पाकर रावी ने अंततः वो खुशी पा ली थी जिसकी उसे तलाश थी, और वह खुशी थी खुद को हर हाल में स्वीकार करना, प्यार करना और अपनों का साथ कभी नहीं छोड़ना। इस सशक्त रावी से कुणाल जैसे लड़कों की तो अब आज के बाद रावी से बात करने की हिम्मत ही नहीं पड़ेगी।